अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल ई-कॉमर्स की दुनिया में ड्रॉप शिपिंग का बहुत चर्चा है और ये वाला बिज़नेस मॉडल बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसकी एक जेन्युइन वजह है, वो ये है कि इसमें आप ज़ीरो स्टार्टअप फंड के साथ एक ठीक-ठाक लेवल का स्टोर चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ड्रॉप शिपिंग तफ़सील से क्या है और इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं? क्या ये मॉडल आपको सूट करता है या नहीं करता? और क्या अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग की इजाज़त है या आप सिर्फ़ एक इंडिपेंडेंट ई-कॉमर्स स्टोर ही इसकी मदद से चला सकते हैं? और एंड पे फिर मैं आपको बताऊँगा कि ड्रॉप शिपर्स जो हैं, ये सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज़? इट्स एन ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑप्शन दैट अलाउज़ ई-कॉमर्स बिज़नेसेस to outsource the process of procuring, storing and shipping the products to a third party। यानी इसमें आप ये ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेते, आप किसी और बंदे को जिसने ये प्रोडक्ट प्रोक्योर भी किए हुए हैं, यानी उसने मैन्युफैक्चर करवाए हुए हैं और कहीं पे अपने स्टोर में रखे हुए हैं और जब आपको ऑर्डर मिलता है तो आप वो ऑर्डर उसको पास कर देते हैं। तो वो आप साथ ही अपने कस्टमर का जिसने आपको ऑर्डर दिया है, उसका एड्रेस डिटेल्स भी उसको दे देते हैं। तो वो शिप भी वही करता है उसको। तो यूँ जितने ऑर्डर मिले आप उतने ही पैसे खर्च करेंगे। अच्छा ये काम कैसे करता है ये डायग्राम में आपको मैं समझाता हूँ। ये सीरियल नंबर 1 पे देखें। सेलर साइन्स एग्रीमेंट विद द ड्रॉप शिपर। आप एक तफ़सीली एग्रीमेंट ड्रॉप शिपर के साथ साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट में आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है वो मैं बाद में आपको एक स्लाइड में बताऊँगा। फिर दूसरे नंबर पे है कस्टमर ऑर्डर्स ऑनलाइन। अब ये ऑर्डर आपको अमेज़न पे आ सकता है या इंडिपेंडेंट आपकी वेबसाइट है उस पे आ सकता है या दराज़ पे भी आप ये मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपने ऑनलाइन ऐड लगाया है वहाँ पे आपको ऑर्डर मिलेगा। सेलर रिसीव्स द ऑर्डर, यानी आपको ऑर्डर मिल गया। और चौथे नंबर है कस्टमर रिसीव्स एन ऑर्डर कंफर्मेशन। आपका सॉफ्टवेयर कस्टमर को बता देगा हाँ जी आपको ऑर्डर मिल गया है और इतने दिन में आपको चीज़ डिलीवर हो जाएगी। पाँचवें नंबर पे आप क्या करते हैं कि सेलर फॉरवर्ड्स द ऑर्डर टू ड्रॉप शिपर। आप ड्रॉप शिपर को बताते हैं कि भाई ये डिटेल्स हैं मेरे कस्टमर की, उसको ये चीज़ ये वाली डिलीवर कर दो। छठे नंबर पे है ड्रॉप शिपर शिप्स द ऑर्डर। वो आपके कस्टमर को ऑर्डर शिप कर देगा और एंड पे कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट। अच्छा ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल में 3 की प्लेयर्स हैं इम्पोर्टेंट, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी उसपे यूज़ होती हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप जान लें। क्योंकि अमेज़न भी जब अपनी पॉलिसी ड्रॉप शिपिंग की डिस्क्राइब करता है, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि क्या है, तो ये टर्म्स उसमें यूज़ होती हैं। उसमें पहली है सेलर ऑफ रिकॉर्ड। इससे मुराद है यू योरसेल्फ, यानी कि जो सेलर है, आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड कहलाते हैं। रिकॉर्ड क्यों कहलाते हैं ये अगली लाइन में मैं आपको बताऊँगा। यू आर द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड एज़ सेलिंग द प्रोडक्ट टू द एंड कंज्यूमर। जो भी ज़िम्मेदारी है वो आपकी है, अगरचे माल सप्लाई कोई और फिज़िकली कर रहा है, जो आपका ड्रॉप शिपर है। लेकिन एक्चुअली जितनी भी लीगल बाइंडिंग ज़िम्मेदारी है वो आपकी है, आप सेलर हैं। यू विल रिकॉर्ड द परचेज़ एज़ रेवेन्यू, यानी आपने जो कुछ बेचा है वो आपका रेवेन्यू शो होगा आपकी बुक्स में। एंड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेल्स टैक्स ऑन अ पर्टिकुलर सेल। ये वो लीगल टर्म है जिसकी वजह से ऊपर आपको सेलर ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, सेलर ऑफ आइटम नहीं कहा गया। क्योंकि आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड रखना है और जब आपका बिज़नेस एक ख़ास हद से बढ़ जाएगा, जैसा कि अमेज़न पे अगर आपकी एनुअल सेल $20,000 से बढ़ जाए, तो फिर आप सेल्स टैक्स फ़ाइल करते हैं। तो उसमें ये शो करना होता है कि आपने कितने रिकॉर्ड बेचे हैं। तो लिहाज़ा ये बुक कीपिंग भी जो है वो आपने एज़ अ सेलर करनी है। दूसरा पेयर होता है मैन्युफैक्चरर। ये वो है जो चाइना में बैठा हुआ है, फैक्ट्री में जो माल बना रहा है और ये नॉर्मली इंडिविजुअल कस्टमर्स को माल नहीं बेचते, ये या तो होलसेलर को बेचते हैं या अगर आप प्राइवेट लेबल के तहत उनसे बल्क में खरीद रहे हैं, तो आपको ये सप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो खुद भी एज़ ए ड्रॉप शिपर काम करते हैं। उस सूरत में उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस से हट के एक अलहदा टीम और एक अलहदा स्टोर डेस्टिनेशन कंट्री में बनाया होता है, जहाँ वो सारा माल पहले से पड़ा होता है। और तीसरा इसमें प्लेयर होता है होलसेलर्स या ड्रॉप शिपर। मोस्टली जो होलसेलर हैं, जो कि मिडलमैन होता है इस बिज़नेस में,
अच्छा, अब हम देखते हैं एक एनिमेटेड वीडियो है जो अमेज़न की सेलर यूनिवर्सिटी ने ही बनाई हुई है। हम उसको छोटी-सी 2-3 मिनट की वीडियो है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उसको रोक-रोक के पॉज़ करके आपको साथ-साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा। Welcome to our overview of drop shipping. At the end of this video, you'll understand what drop shipping is and know when it's okay to do it. We'll also explore the consequences of drop shipping incorrectly. Drop shipping is when a third party fulfills customer orders on your behalf. It's only acceptable when it's clear to the customer that you're the seller of record. यहाँ उसने ये बताया है कि इसकी इजाज़त अमेज़न सिर्फ़ उस सूरत में देता है जब एंड कस्टमर जो है उसको हर लेवल पे हर तरीके से ये वाज़ेह हो कि हू इज़ द सेलर, आप हैं सेलर। ऐसा ना हो कि जो सामान उसको शिप किया जा रहा है उसके ऊपर किसी और का नाम पता लिखा हो। अब ये सिचुएशंस कैसे आती हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मसलन कुछ ड्रॉप शिपर्स जो हैं वो अमेज़न पे प्रॉपर तरीके से ड्रॉप शिपिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि जनाब जो ईबे है उसके ऊपर एक आइटम बिक रहा है $10 का और अमेज़न पे वो है $12-14 का बिक रहा है। तो वो जल्दी से उसकी लिस्टिंग लगा देते हैं अमेज़न पे और जो ही उसका ऑर्डर आता है तो वो ईबे के ऊपर जाके वो ऑर्डर बुक करते हैं और रिसीविंग एंड पे अपना नाम पता लिखने की बजाय अपने कस्टमर का नाम पता लिख देते हैं। अब होगा क्या? कस्टमर को जब वो आइटम मिलेगा, एक तो वो ईबे की पैकिंग में होगा, व्हिच इज़ रॉन्ग। वो समझेगा कि ये पैकेट तो ईबे से आया है, मैंने तो अमेज़न पे बुक किया था। दूसरा ये कि फ्रॉम की जगह पे मैंने तो मीर साहब का स्टोर है, तो उसके तो मीर साहब के स्टोर से आइटम खरीदा है, लेकिन उसको जो मिल रहा है वो एक्स-वाई-ज़ेड सेलर है ईबे का, उसके उससे मिल रहा है। इसके अलावा आपको इल्म होगा कि जब आइटम डिलीवर होता है, आपने देखा होगा दराज़ पे भी, तो उसके साथ एक स्लिप होती है, जिसके ऊपर इनवॉइस जिसको कहते हैं। उसमें आपका ऑर्डर नंबर, ट्रैकिंग नंबर और किस स्टोर से आपने खरीदा है, क्या प्राइस है, कॉन्टैक्ट होम इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर भी फिर नाम मेरा नहीं होगा, वो ईबे के उस एक्स-वाई-ज़ेड सेलर का होगा। तो इस चीज़ की अमेज़न इजाज़त नहीं देता। वो कहता है कि मेक श्योर कि जो रिसीविंग एंड पे बंदा है, उसको कहीं पे भी ये कन्फ्यूजन ना हो कि आप नहीं कोई और सेलर है। If you intend to fulfill orders using a drop shipper, you must have an agreement with your supplier that they'll identify you as the seller on all packing slips, invoices, external packaging, and other information provided in connection with the products. जी, आप जिसको भी ड्रॉप शिपिंग की ज़िम्मेदारी देंगे, उसके साथ एक क्लियर एग्रीमेंट होगा। आप अपने ड्रॉप शिपर के साथ ये क्लियर एग्रीमेंट करेंगे कि जो भी आइटम वो आपके बिहाफ़ पे डिस्पैच करेगा, उसके ऊपर आपका नाम पता, आपके स्टोर का नाम पता लिखा होगा। Remove any packing slips, invoices, external packaging, or other information identifying a third party drop shipper. यहाँ ये उस सिचुएशन को कवर कर रहा है कि अगर आप ईबे से आइटम लेके ड्रॉप शिप करना चाहते हैं, तो उसको पहले खुद रिसीव करें अपने घर पे और उसके ऊपर से जो ईबे के स्टिकर्स हैं वो उतारें और आपके पास अगर अमेज़न की पैकिंग है तो उसमें पैक करें और अपनी इनवॉइस स्लिप उसके ऊपर अटैच करें अपने स्टोर की। Be responsible for accepting and processing customer returns, and comply with all other terms of your seller agreement and applicable Amazon policies. जी, ये कह रहा है कि जो हमारी अमेज़न की सेलर पॉलिसीज़ हैं, उन सब के ऊपर भी उसको अमल करना चाहिए। Anytime a customer sees packaging, invoices, or receipts identifying a seller that isn't either you or Amazon, it creates confusion about how their order is being fulfilled and whom they should contact with any problems or questions. अगर इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर के पास पहुँचेगी, तो उसको कन्फ्यूजन होगी कि ये आया किधर से है, मैंने तो कहीं और से ऑर्डर किया था और कॉन्टैक्ट मैंने किसको करना है। If you violate our dropshipping policy, your seller fulfilled orders may be deactivated and your listings may be removed. During this time, you may still accept fulfilled by Amazon or FBA orders. अच्छा जी, अगर आप वायलेट करेंगे इन टर्म्स को तो अमेज़न क्या कर सकता है कि वो आपकी ये जो फुलफिलमेंट बाय सेलर या जिसको हम एफबीएम कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो बंद कर देगा और आपकी जितनी लिस्टिंग है उनको भी रिमूव कर देगा। Multiple dropshipping violations will result in a restriction of your abilities to list offers in the Amazon store.
To reactivate your offers, you must provide a plan of action that explains the root causes of the policy violations, the actions you've taken to comply with Amazon's dropshipping policy, and the steps you've taken to prevent future violations. अच्छा, अगर आप मल्टीपल वायलेशन करेंगे इस वाले मॉडल में, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आप कोई भी चीज़ लिस्ट नहीं कर सकेंगे। तो फिर उसके लिए एक तरीका है, जब भी अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया जाता है, तो आपको प्लान ऑफ एक्शन देना होता है बना के, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली ये होती है कि ये गलती आपने कैसे की, क्यों की? दूसरा ये कि इस गलती को रेक्टिफ़ाई करने के लिए क्या स्टेप्स आपने लिए हैं? और तीसरा ये कि कैसे एंश्योर करेंगे कि ये गलती दोबारा ना हो? We're here to help. You can submit this information by following the instructions in the banner on the top of your account health page. Or if you believe there's been an error in receiving a policy violation, submit an appeal on this page too. During the appeal process, we'll often ask for more information to reactivate your offers. If we don't receive this information, your offers will remain inactive. This concludes our overview of dropshipping. Thank you and happy selling in the Amazon store. अगर आपके ऊपर ये वाली पेनल्टी लग जाए, तो ये जो प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करना होता है, ये आपके सेलर सेंट्रल के अंदर ही टॉप पे अकाउंट हेल्थ के अंदर एक रेड एरो आ जाता है और लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम है आपकी, और साथ ही ऑप्शन दी होती है कि आप ये वाला चीज़ें ये सबमिट करें। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म सामने आ जाता है, जिसमें आप फिर सारी ये डिटेल्स लिख देते हैं। अच्छा, चूँकि ये जो अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड करता है या लिस्टिंग सस्पेंड करता है, वो इंडिविजुअल वहाँ पे जो उनका आदमी होता है वो नहीं देख रहा होता, ये सॉफ्टवेयर खुद ही डिटेक्ट करता है सारी एनोमलीज़। तो ऐसा मुमकिन होता है कि वो सॉफ्टवेयर गलती कर ले। सॉफ्टवेयर समझे कि आपने कोई वायलेशन की है, लेकिन एक्चुअली आपने नहीं की। उस सूरत में आप अपील दायर करते हैं। उसका तरीका भी वहीं आपके डैशबोर्ड के अंदर मौजूद होता है। तो वो फिर रिव्यू करते हैं केस को और आपको इजाज़त मिल जाती है बगैर किसी पेनल्टी के। अब हम देखते हैं कि आपने ये ड्रॉप शिपर्स जो हैं वो ढूँढने कहाँ से हैं। आइए मैं आपको वेब ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। आप गूगल पे जाएँ और ड्रॉप शिपर्स इन द यूएस अगर आप टाइप करेंगे तो ये देखें बड़ी लंबी लिस्ट आ गई है, और मज़े की बात है इसमें अली ड्रॉप शिपर भी है। ये जो अली एक्सप्रेस है ये उनका है, और ये अलीबाबा ग्रुप जो बहुत बड़ी ई-कॉमर्स की साइट है, वो खुद भी ड्रॉप शिपर हैं। और ये कैसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं? हर डेस्टिनेशन कंट्री में इन्होंने बहुत बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ बनाए हुए हैं, जहाँ पे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं लाखों की तादाद में इन्होंने स्टोर किए हुए हैं। तो अगर आप अमेरिका में बैठे हैं, तो अमेरिका वाले से कॉन्टैक्ट करें, दैट विल प्रोवाइड यू द सर्विस। ये अलीबाबा ग्रुप है और नीचे देखें बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ एंडलेस लिस्ट। अब इनमें से मैंने एक जो चूज़ किया वो था सेलवाया। ये एक कंपनी है जो अमेरिका में भी सप्लाई करती है और कैलिफ़ोर्निया में इनका वेयरहाउस है। उनका मैं आपको मॉडल पहले बताता हूँ और फिर ये उनकी वेबसाइट से मैं कुछ तफ़सील बताता हूँ। ये इस तरीके से काम करते हैं कि ये जो बेसिक मॉडल है उसमें आपके ये $40 पर मंथ आपसे लेते हैं। लेकिन उसमें ये आपके नाम के डोमेन की एक वेबसाइट बना के देते हैं। उस वेबसाइट के ऊपर इनका अपना एक प्लगइन होता है। आप उस प्लगइन के थ्रू इनकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, और जिस-जिस प्रोडक्ट पे आप लिखेंगे, क्लिक करेंगे कि इम्पोर्ट, तो उसका सारा डेटाबेस आपकी वेबसाइट पे ऑटोमैटिकली लिस्ट हो जाएगा। अब ये बड़ी मज़े की बात है। अच्छा, अब आप की ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे इस तरीके से आएगा। सिमिलरली अमेज़न के ऊपर भी इनकी प्लगइन मौजूद है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा, और अमेज़न पे भी आप जेनेरिक के तौर पे लिस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको जिधर से ऑर्डर मिलेगा, आप वही ऑर्डर उसी प्लगइन के थ्रू इनकी साइट पे फॉरवर्ड कर देंगे और ये उस ऑर्डर को फुलफ़िल कर देंगे। तो इस तरीके से आप का जो अकाउंट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पैसों का लेन-देन है, जिसको फाइनेंशियल गेटवे कहते हैं, वो भी एस्टेब्लिश करना एक मुश्किल काम होता है। तो वो भी यही काम करते हैं। तो इस तरीके से वेबसाइट चलती है। इसमें जो बेसिक मॉडल है इनका, उसमें मंथली फ़ी जो है वो $39 समथिंग है, $40, तो वो मंथली काटते हैं। तो उसमें आपको 50 के करीब आइटम्स लिस्ट करने की इजाज़त होती है। फिर उससे आगे एक इनकी प्रोफ़ेशनल है, जिसमें वो आगे बल्कि मैं आपको इनके पेजेज़ पे ही दिखाता हूँ। ये बेसिक उसका वेबसाइट है, और उसमें ये सारी इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, कस्टमर रिव्यूज़ दिए हुए हैं, आप इस पे जाके खुद लर्न कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल दी हुई है।
ये एक वायरलेस फोल्डिंग गेमिंग हेडफोन है जिसकी ये देखें सेल प्राइस जो लगी हुई है आपकी वेबसाइट पे $68.99 है। तो ये कह रहा है कि हमारे से आपको ये मिलेगा 37.99 का और आपका प्रॉफिट जो है $30। अच्छा, इनकी काफ़ी सारी चीज़ों की तरह लिस्टें हैं, वो मैंने प्राइसेस जाके अमेजोन पे चेक की हैं, तो थोड़ी सी इन्होंने एग्जेजरेटेड बताई हुई हैं। एक्चुअली जो आपकी वेबसाइट पे या अमेज़न पे बिकेगी, वो इतने की नहीं बिकेगी। तो प्रॉफ़िट मार्जिन जो ये बता रहे हैं, ये थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बता रहे हैं। अब इनके यहाँ कितनी ज़्यादा निशेज़ हैं, ये देखें। मेड इन यूएसए आइटम, फैशन आइटम, गैजेट्स, पेट प्रोडक्ट्स, किड एंड बेबी, स्पोर्ट्स, क्राफ्टेड, हैंडक्राफ्टेड, ऑटो, हेल्थ और उसमें कुछ लो एंड प्रोडक्ट हैं जिनकी प्राइसेज़ $25-30 हैं। उसके बाद जो थोड़ी महँगी वाली इनकी पैकेज है, उसमें मंथली आपसे जो लेते हैं, वो $60-65 लेते हैं। और उसमें अच्छे प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा महँगे वाले हैं और उनकी जो लिस्टिंग की तादाद है वो भी 250 कर देते हैं। फिर एक टॉप का इनका पैकेज है जिसमें मंथली चार्जेज़ इनके ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन उसमें बहुत ही प्रॉफ़िटेबल आइटम्स हैं। वो एक-एक आइटम जो है वो 4-4 हज़ार डॉलर का बिकने वाला है और उनकी फिर ज़ाहिर है प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक ये पैकेट है इनकी जो मैंने कैटलॉग खोली हुई है जो इन्होंने मुझे फिर ईमेल के ज़रिए भिजवाई थी, उसमें से एक आइटम है स्मार्ट एलईडी बैकपैक। तो हम प्राइसेज़ का कंपैरिज़न करते हैं कि ये जो क्लेम कर रहे हैं प्रॉफ़िट क्या मिलता है। तो ये स्मार्ट एलईडी बैकपैक को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अमेज़न के स्टोर पे। जहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप इसको बेचेंगे 149.99 यानी ये $150 पे बेचते हैं। और ये आइटम यहाँ पे देखें, यहाँ पे $139 में बिक रहा है, 140 में बिक रहा है। तो थोड़ा-सा इन्होंने एक्ज़ैजरेट किया है और जो ज़रा हल्के वाले हैं, वो सस्ते भी हैं, जो डिफरेंट क्वालिटी के हैं, वो महँगे भी हैं। और ऊपर देखें ये $69 तक का बिक रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं अमेज़न के अंदर कि इनका जो प्लगइन है, अगर आप अमेज़न का पैकेज भी इनसे लेते हैं। अच्छा, बाय द वे अमेज़न के पैकेज के ये एक्स्ट्रा कुछ पैसे लेते हैं अगर आपने अमेज़न का प्लगइन लेना है। तो ये अमेज़न के अंदर जाके जब आप थर्ड पार्टी ऐप्स में जाते हैं, ऐप्स एंड सर्विसेज़ में, तो ये पेज खुल जाता है। जहाँ मैंने सेल वाया का लिखा है, तो ये सेल वाया का प्लगइन आ गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके अमेज़न स्टोर पे इंस्टॉल हो जाता है और जब आपने वहाँ से खरीद लिया इनसे पैकेज, तो फिर इसके थ्रू आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अमेज़न पे लोग इनकी चीज़ें बेच रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ अमेज़न पे एज़ अ सेलर नहीं, एज़ ए परचेज़र आके सेल वाया टाइप किया, तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो गए हैं, जो कि सेल वाया उनका मैन्युफैक्चरर है। अब ये एक चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ, जिसकी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे देखें, ये जेनेरिक के तहत सेल किया जा रहा है और ये इस बंदे का नाम है, अपना स्टोर का नाम है जिसने ये लिस्ट किया हुआ है। और नीचे हम इसकी फर्दर जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं उसमें आते हैं, तो ये देखें मैन्युफैक्चरर की जगह पे लिखा हुआ है सेल वाया। अच्छा जी, अब हम सबसे आखिर पे देखते हैं कि अगर आपने 2024 में ड्रॉप शिपिंग करने का सोच लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? 3-4 स्टेप्स होने चाहिए जिनको आप फॉलो करें ताकि आप स्ट्रेट वे ये काम शुरू कर सकें। सबसे पहला है कि आपको एक निश सेलेक्ट करनी चाहिए कि किस कैटेगरी में आपने स्टोर बनाना है। ई-कॉमर्स का स्टोर अगर किसी ख़ास कैटेगरी में ही हो तो बेहतर होता है। उसके बाद आप कंपेटिटर रिसर्च का थोड़ा-सा एनालिसिस करें कि किस निश में किन आइटम्स के अंदर डिमांड है और कंपटीशन कम है। अगर कोई ऐसा आइटम चूज़ करेंगे जिसके अंदर बड़े-बड़े सेलर्स, बड़े-बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे नए आदमी का फिर चलने का चांस कम होता है, स्पेशली अगर आप अमेज़न पे बैठे हैं। फाइंड अ क्वालिटी ड्रॉप शिपर। उसके बाद आप क्रिएट अ ऑनलाइन स्टोर। अगर आप ड्रॉप शिपर्स के थ्रू सर्विस लेते हैं तो ये सबके पैकेज में ऑनलाइन स्टोर मौजूद है क्योंकि इनका बिजनेस मोस्टली ई कॉमर्स के आपकी प्राइवेट वेबसाइट्स के ऊपर फोकस करता है, अमेजोन पे नहीं करता। तो इसलिए ये आपको फ्री में बना के देते हैं उसके अंदर। तो आपको सर्विस तो ये वेबसाइट तो खुद ब खुद बना के दे देंगे, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप अपनी सेल्स बढ़ाएँगे बाय मार्केटिंग। इनकी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर मार्केटिंग आपने खुद करनी है। मतलब इनकी तो नहीं, वो आपकी वेबसाइट हो गई, इन्होंने बना के दे दी। प्रोडक्ट आपने इनके इम्पोर्ट कर लिए, 1 क्लिक से सारा कुछ, तस्वीरें आ गई, वीडियो अब आपने उसके ऐड चलाने हैं, उसकी एसईओ करनी है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।